आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो आज से हम श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। शुरू से अंत तक करने की कोशिश रहेगी मेरी। और ये जो टीका है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी द्वारा की गई है। टीका उसे कहते हैं जैसे कि असली जो श्रीमद् भगवत गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कही है, वो मतलब उसमें उतना व्याख्या उतना डिटेल में समझाया नहीं जा सकता, उतना मतलब हम लोग से नहीं समझा जा सकता कि डायरेक्टली पढ़ लें और समझ में आ जाए। उसके लिए गुरुजन अपने करुणा के लिए हमारे लिए उसको और विस्तृत ढंग से और आसान तरीके से कि हम लोग भी समझ सकें और उससे अपना जीवन में लाभ पा सकें, अपना उद्धार कर सकें। तो ये करुणा भरी उनकी सोच के कारण हम लोग को ये दिव्य ग्रंथ मिला है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। देखो भाई, मतलब क्या बोलें, ये ग्रंथ हम पूरा नहीं पढ़े हैं, लेकिन मतलब जितना ही पढ़े हैं ना भाई, मतलब क्या बोलें, इसका एक एक लाइन ना मतलब इनएक्सप्लेनेबल है कि मतलब हम कैसे एक्सप्लेन करें कि वो चीज़ मेरे को क्या दे दिया। देखो भाई, ये भगवान की चीज़ें जो भी है ना, पहले हम भी मतलब मेरे को ये सब चीज़ में, पूजा में, पाठ में इतना मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये सब क्यों है, क्या है। मतलब भगवान का मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ये सब मेरे को समझ में नहीं आता था। और ग्रंथ वगैरह से मेरा उतना जान परिचय नहीं था। मेरे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि भाई बचपन से गीता और भागवत पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। और आसपास का ऐसा इन्वायरमेंट में भी कोई ऐसा पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं था। स्कूल में भी इसका कोई उतना खास चर्चा नहीं था। बस श्लोक रटा दिया जाता था और मतलब गीता चैंटिंग कंपटीशन, पता नहीं उससे क्या हुआ, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। तो असली गीता का क्या महत्व है, गीता क्या है और मतलब ये क्या चीज़ कर सकता है हमारे जीवन में, ये सब जब गुरु के चरण शरण हम लिए तब मेरे को ये सब चीज़ समझ में आया। देखो भाई, जीवन का पूर्ण परिवर्तन, जीवन का हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन, जीवन कैसे जीना है और अपना उद्धार कैसे करना है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, मतलब हर एक क्वेश्चन का यार कोई मतलब ये ग्रंथ ऐसा है ना कि इसके बाद आपको कहीं दूसरा जगह माथा पटकने का ज़रूरत नहीं है भाई। मतलब आपका गृहस्थी, आपका समाज, आपका देश, आपका मतलब इस लोक पर लोक क्या बोलें, क्या नहीं है, मतलब क्या नहीं मिल जाएगा आपको, सब कुछ आपका सुधर जाएगा अगर आप ध्यान से श्रद्धापूर्वक इस ग्रंथ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। अब क्या कहें, मेरे को उतना बोलने भी नहीं आता है कि, और हम भी चाहते हैं कि भाई लेमन लैंग्वेज में ही, जैसे कि मतलब मेरे को समझ में आया है वैसे ही आप लोग को समझाएं, बताएं। और मतलब बताएं क्या भाई, अगर बता पाए तो बहुत सौभाग्य की बात होगी, लेकिन जो भी मेरे को समझ में आया सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु का कृपा है, भगवान का कृपा है। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा में हम देखेंगे कि गीता की महिमा क्या है, उसके बारे में परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज क्या बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थानत्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानत्रय नाम से कहे जाते हैं। प्रस्थानत्रय मतलब ऐसा समझ लीजिए कि रोड, मतलब एक डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचना है। मनुष्य जीवन मिला है आनंदित होने के लिए, लेकिन हम लोग टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हैं। उल्टा मतलब आप सोच के देखो ना कि 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में 83,099 मतलब 83,99,999 योनि जो है, पेड़ पौधा पशु पक्षी जो भी उसमें आ गए, मतलब ये लोग कोई टेंशन डिप्रेशन में नहीं जाता। जो मनुष्य योनि हमें मिला है आनंदित होने के लिए, मन और बुद्धि का पूर्ण प्रकाशन इसी मनुष्य देह में हो सकता है। आत्मिक बल का पूर्ण प्रकाशन इसी देह में हो सकता है। इसी देह से हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन बताओ, इतना पावरफुल शरीर पाने के बाद भी हम लोग टेंशन और डिप्रेशन और अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये
सिर्फ और सिर्फ एक अज्ञान कि जो आनंद पाने के लिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, वो आनंद हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। वो संसार में ढूंढ रहे हैं, भगवान में ढूंढना है। ढूंढना भगवान में है, आनंद घन मूर्ति भगवान है, और हम अपना आनंद संसार में ढूंढ रहे हैं। यही हमारी भूल है। इसलिए इतना पावरफुल शरीर पाके भी हम लोग टेंशन और डिप्रेशन से ग्रसित है। कौन पेड़ पौधा पशु पक्षी टेंशन और डिप्रेशन में ग्रसित होता है भाई? अपना खाता है, सोता है, मस्त रहता है ना। तो बहुत बड़ा गलती हम लोग से हो रहा है। तो प्रस्थांतरे मतलब हम आनंद को कैसे पालें, उसके लिए 3 रास्ता बनाए हैं भगवान ने। ये भागवतिक रास्ता है, भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ रास्ता है। 3 रास्ता। मुख्य राजमार्ग जिसमें आसानी से जो जीवात्मा है, मतलब हम हैं, हमारा स्वरूप जीवात्मा का है, शरीर का नहीं है। शरीर तो छूट जाने वाला है, ये जीवात्मा कभी खत्म नहीं है या अविनाशी है। तो ये जो अविनाशी जीवात्मा, ये आनंद को कैसे पाले, वो आनंद घन मूर्ति भगवान को कैसे पाले, उसके लिए 3 राजमार्ग बताए गए हैं, जिसको प्रस्थांतरे नाम से कहा जाता है। तो पहला प्रस्थांतर है वैदिक प्रस्थांतर, जो वेद आदि हैं। दूसरा है उपनिषद, ठीक है। पहला वैदिक प्रस्थांतर है, जिसको उपनिषद कहते हैं, ठीक है। दूसरा है दार्शनिक प्रस्थांतर है, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पहला वैदिक प्रस्थांतर है, जिसको उपनिषद कहते हैं। दूसरा है दार्शनिक प्रस्थांतर है, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। और तीसरा है स्मार्त प्रस्थांतर है, जिसको भगवत गीता कहते हैं। देखो, ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। अभी अगले लाइन में तीनों चीज़ का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उपनिषदों में मंत्र है। जो पहला प्रस्थांतर है, जो पहला राजमार्ग है, जिससे हम अपना उद्धार कर सकते हैं, वो है उपनिषद, उसमें मंत्र हैं, ठीक है। दूसरा है ब्रह्म सूत्र, उसमें सूत्र हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज हैं। और तीसरा है भगवत गीता, उसमें श्लोक हैं, ठीक है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही है। मतलब ये भगवान का वाणी है, तो ये मंत्र है, ठीक है। भगवान का वाणी मतलब क्या होता है? एक एक शब्द मंत्र है भाई, एक एक अक्षर भगवान के मुख से निकला हुआ मंत्र है, ठीक है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कहे जा सकते हैं। मतलब समझ लो कि भगवत गीता अगर जान गए ना, तो आप पूरा उपनिषद जान गए, पूरा ब्रह्म सूत्र जान गए। भाई सब कुछ है भाई इसमें, कुछ कहीं बोले ना, कहीं माथा पटकने का जरूरत नहीं है। ऐसे भी अगर हम लोग माथा पटकने भी जाएं कि हम ब्रह्म सूत्र अपने से पढ़ के समझ लें या उपनिषद अपने से पढ़ के समझ लें, तो भाई अपने बस की बात नहीं भाई। एक एक श्लोक का अनंत अर्थ है। कहाँ से, मतलब अनंत ज्ञान छुपा है एक एक श्लोक में। अरे हम लोग अगर गुरुजन का कृपा ना होना, तो हम लोग गीता के एक श्लोक का भी अर्थ नहीं समझ सकते भाई, नहीं समझ सकते हैं ना। अपना बुद्धि लगा के इस चीज़ को नहीं समझा जा सकता। और भाई आपको हम क्या गारंटी दे के बोलते हैं, अगर आप प्यार से और श्रद्धापूर्वक इस चर्चा को सुनेंगे ना, आपके जीवन से भाई हर तरह का टेंशन, डिप्रेशन, आप ये पूरे लौकिक जो उपलब्धि है ना, जो आपको धन संपत्ति, वैभव, मान प्रतिष्ठा भी चाहिए ना, तो भी आपको इस भगवान श्री कृष्ण के फॉर्मूलाज से ही मिलेगा भाई। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई भगवान इस धरती पे नहीं है भाई। ये सनातन शास्त्र है। आगे इस चीज़ को बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर कर देंगे महाराज जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर कर देंगे ये सब चीज़। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में मतलब बोल दे रहे हैं, मतलब इतना खुशी अंदर भरा, इतना आनंद इतना भरा हुआ है ना, मतलब कि ये चीज़ पढ़ के कि आप लोगों को क्या मिल जाएगा इससे, मतलब वो चीज़ लग रहा है कि कैसे सीना फाड़ के एक ही बार आप लोगों को बता दे। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं थोड़ा आप लोग से। तो इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज़ है। मतलब अधिकारी, मतलब उसमें बोले ना कि आपको अगर बीटेक में एडमिशन लेना है, तो पहले पूछा जाएगा ना आपसे कि भाई तुम 12th पास हो तो ही, मतलब अगर जो 12th पास नहीं है वो बीटेक में एडमिशन नहीं ले सकता। सिंपल सा बात है ना ऐसा। हाँ, तो जो उपनिषद है ना, उसको वो अधिकारी लोगों की चीज़ है, ठीक है। वो हमारे जैसे लोगों की चीज़ नहीं है, जिनको कि संस्कृत भी नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता, मतलब स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए है नहीं, ठीक है। तो उपनिषद अधिकारी मनुष्यों की काम की चीज़ है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज़ है। हम विद्वान कहाँ से ठहरे भाई, मतलब
क्या आता है भाई हम लोग को, क्या आता है बताओ? किसी एक टॉपिक के भी हम विद्वान नहीं है इस पूरे संसार में, तो कहाँ से अपने आप को विद्वान घोषित करें? तो उपनिषद जो है वो अधिकारी मनुष्यों की चीज़ है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज़ है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज़ है। भाई देखो, विद्वानों के काम की चीज़ भी, अधिकारियों के काम की चीज़ भी, और जो विद्वान और अधिकारी नहीं है इनके काम की चीज़ भी है भाई भगवत गीता। भाई सार है भाई। भगवान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इस गीता को कहे हैं ताकि मनुष्य मात्र अपना उद्धार कर ले। लेकिन भाई सही मानो उद्धार वही कर पाएगा, वही श्रीमद् भगवत गीता का चरण शरण ले पाएगा जिस पे भगवान की कृपा हो जाए, है ना। नहीं तो आज से क्या ये ग्रंथ, अनादिकाल से भाई, कब से है, मतलब कब हुआ महाभारत? 5000 साल पहले। कितना लोग पढ़ लेता है? आप आसपास अपने देखो ना, कितना लोग पढ़ता सुनता है यार गीता को। और जो लोग कर भी रहा अपने अहंकार स्वरूप पता नहीं क्या क्या टीका कर रहा है, कौन प्रशांत है, कौन पता नहीं क्या क्या, मतलब अपने मन से कुछ भी। देखो भाई, मेरे अंदर तो कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हम गुरु का शरण लेके ही गुरु की वाणी आपको बता रहे हैं ना। मेरा अपना बुद्धि नहीं कि गीता समझ के आपको बता दे, और जिन लोग का बुद्धि है वो लोग बता दे रहे, पता नहीं कैसे पंडित हैं कि भाई बिना गुरु के गीता समझ लिए। ऐसा नहीं हो सकता भाई, बिना गुरु के नहीं समझा जा सकता ये सब चीज़। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, कुछ छूटता नहीं है भाई। चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। देखो भाई, सनातन मतलब क्या होता है, आप लोग ये चीज़ समझ लो। सनातन का मतलब होता है जो चीज़ है, जो चीज़ है, जो सत्य है, ठीक है। वो सत्य मुसलमान के लिए हो, क्रिश्चियन के लिए हो, कोई भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, कुल, किसी भी, कोई भी आदमी हो, जो सत्य तत्व है, जैसे पानी, ठीक है। अगर पानी है तो वो मुसलमान पिए, चाहे हिंदू पिए, चाहे क्रिश्चियन पिए, चाहे शूद्र पिए, चाहे वैश्य पिए, चाहे क्षत्रिय पिए, जो पिए, ठीक है, चाहे ब्राह्मण पिए, भाई प्यास बुझेगा ही बुझेगा, है ना। पानी का ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि पानी का प्रॉपर्टी है प्यास बुझाना, तो वो किसी का भी प्यास बुझाएगा। तो पानी का प्रॉपर्टी प्यास बुझाना जो है वो सनातन नियम है पानी का। उसी तरह जो भगवत गीता है वो एक सनातन शास्त्र है, वो पढ़ के किसी भी मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है, ठीक है ना। सूरज जैसे सबको गर्मी देता है, आप सूरज के बस धूप में बैठ जाओ, उसी तरह भाई भगवत गीता के आश्रय ले लो। आप किसी भी धर्म, जाति, पंथ के हो भाई, डूब जाओगे परमानंद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वास्तविक तत्व, जो सनातन तत्व हैं, जो भगवान है, उसी का वर्णन है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। वास्तविक तत्व परमात्मा, वास्तविक तत्व मतलब कौन? परमात्मा, भगवान, गॉड, जो कहना कह लीजिए। परमात्मा, वास्तविक परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। देखो भाई, भगवान कौन है? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, एक मतलब पूर्ण पावर के साथ, एक कण में भी उतने ही पावरफुल है, एक छोटे से एटम में भी उतने ही पावरफुल है, एक बड़े से हाथी में से भी प्रकट हो जाए तो उतने ही पावरफुल है, एक पंखे से भी प्रकट हो जाए तो उतने ही पावरफुल है, एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से भी प्रकट हो जाए तो भी उतने ही पावरफुल है। तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, एक रूप से हर जगह जड़ और चेतन में वो समाये हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं का वाणी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो यार, कितना क्या हम लोग को मिल जाएगा भाई, हम लोग को भी नहीं पता। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस रहने वाला, सब में भरे और सबसे परे। ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान सब जगह है, लेकिन सबसे परे हैं भाई, सबसे अछूते हैं, समझ गए। तो भाई उनकी लीला वही जाने, ठीक है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही परिपूर्ण ढंग से विद्यमान है। कहीं दौड़ने भागने का जरूरत नहीं है, हर जगह भगवान समान रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन वस्तु व्यक्ति में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं हो पाता। हम जो इस संसार से अटैचमेंट कर चुके हैं ना भाई, राग द्वेष, ये जो राग और द्वेष है ना, यही दो वस्तु के कारण हमारे से संसार में अटैचमेंट हो जाता है। राग होगा तो उसमें आसक्ति हो जाएगा। राग मतलब क्या? अटैचमेंट, प्रेम पूर्वक किसी से अटैच हो जाना, इसको राग कहते हैं, ठीक है। और किसी से द्वेष पूर्वक, दुश्मनी से अटैच हो जाना। हृदय में आप किस वस्तु को लेके आ रहे हो, या तो राग करके लेके आओगे या तो द्वेष करके लेके आओगे। तो ये रागात्मक और द्वेषात्मक, ये जो दो चीज़ है,
उसी से हम संसार से अटैच्ड हैं। ये जो राग द्वेष हृदय से हटेगा, परमात्म तत्व सर्वथा विद्यमान जो परमात्म तत्व हमारे हृदय में है, जो हमारे पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है, हमारे आत्मा को प्रकाशित कर रहा है, हमारे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, वो प्रकाशित हो जाएगा, वो हमारे अनुभव में आ जाएगा। और यही चीज़ भगवत प्राप्ति है, यही हमें करना है, ठीक है। और ये जो संसार के प्रति राग द्वेष करके जो हम संसार में अटैच्ड हैं, इसी से हमारा मन मलिन है। क्योंकि संसार, गुरुजन बताते हैं, संसार अगर हृदय में है तो वो हृदय को मलिन कर देगा। और आनंद स्वरूप परम सुंदर भगवान अगर हृदय में आ जाएंगे तो वो निर्मल कर देंगे हृदय को, उनकी चर्चा निर्मल कर देगी, उनका नाम निर्मल कर देगा, उनका रूप निर्मल कर देगा, ठीक है। तो भगवान की चीज़ें जितने भी हम लोग अपने श्रवण पुटों से, नेत्र से, नासिका, जितने भी ये 5 सेंस ऑर्गन से, उससे भगवान की चीज़ें अगर लेते हैं ना तो उससे हृदय निर्मल होता है। लेकिन अगर इसी 5 ऑर्गन को अगर हम संसार की चीज़ें लेने में इस्तेमाल करते हैं तो हृदय मलिन होता है। भगवान का साक्षात्कार, भगवान का आनंद तब हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो भगवान तो परिपूर्ण ढंग से विराजमान है, हर जगह विराजमान है, हमारे हृदय मंदिर में भी विराजमान है। लेकिन हृदय में राग द्वेष के मलिनता, राग द्वेष के प्रति जो संसार हमारे हृदय में बैठा है ना, उसके द्वारा हृदय जो मलिन है, तो भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा। और इतना काम हमको खुद ही करना है भाई, गुरु के चरण शरण हो जाओ, इतना काम हमको खुद ही करना है भाई। भगवान का नाम जब, भगवान के सत्संग में बने रहना, भगवान की चर्चा में बने रहना, इतना काम तो हमको करना है भाई। इससे ज़्यादा भगवान और कुछ नहीं मांगते हमसे, ठीक है। सर्वथा, अब आगे बता रहे हैं क्या, परंतु परिवर्तनशील, जो परिवर्तनशील, ये संसार पूरा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु, सब कुछ इस प्रकृति से जो बन रहा है, जैसे ये शरीर भी प्रकृति से बना, और जो भी रॉकेट देख रहे हो, प्लेन देख रहे हो, घर का जो भी सामान देख रहे हो, ये सब, ये 5 भौतिक प्रकृति से ही बना है। आप यहीं से निकाले हो, आप कहीं दूसरे जगह से नहीं लेके आए हो, ठीक है। तो ये जो परिवर्तनशील प्रकृतिजन वस्तु, व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उनका अनुभव नहीं होता, सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उनका स्वतः अनुभव हो जाता है। जब हमारा हृदय भगवान का भजन करते करते, भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान की चर्चा सुनते सुनते हृदय राग द्वेष से रहित हो जाएगा, संसार हृदय से निकल जाएगा, तो भगवान का स्वतः अनुभव हो जाएगा। बस उसके बाद तो भाई बस आनंद का घूंट पीते रहो भाई। कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकता। बोले ना भाई, अब हम कैसे बताएं, आपका कोई गर्दन भी रेतेगा ना तो आपको कुछ नहीं भाई, आप एक आनंद में मगन रहोगे, पता रहेगा आपको, मतलब पूरे अनुभव में रहेगा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ये मत समझो कि शरीर छूट जाएगा उसके बाद वो आनंद खत्म हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, भगवान छूटने वाले नहीं है भाई, आप समझ रहे हो, मरने के बाद भी साथ, अभी भी साथ, अनंत काल तक साथ। इस संसार के विषय वस्तु, व्यक्ति, जो भी है, स्थान, घर, जो भी है, सब छूटने वाला है, लेकिन भगवान का आनंद एक बार मिलने के बाद छूटता नहीं भाई। आप कितना भी भजन, एक बार भी आप राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम ले रहे हो ना भाई, उसके बाद से ही आपका भजन शुरू होगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। आप भजन में, अगर भजन मार्ग में अगर आप 2% इस जन्म में आगे बढ़ते हो ना, तो अगले जन्म में से वो 2% के आगे चलोगे, यानी कि फिर से 0 से शुरू करोगे, ठीक है। लेकिन देखो, अगर संसारिक उपलब्धि आप कितना भी पालो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मरने के बाद कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं, 0 से ही शुरू करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है, इस पर कई टीकाएं हो गईं और कई टीकाएं होती चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं, विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे वैसे ही इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम, रूप आदि अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। जब एक विद्वान पुरुष भाई वो कुछ कह जाए, वो उसके रिसर्च का, आप मतलब संसार का छोटा छोटा व्यक्ति जो भी होता है, जो बहुत रिसर्चर होते हैं, उनका विद्वत्ता का भी था कोई नहीं पता लगा सकता। तो भगवान का कहा गया वाणी का अथा कौन लगा सकता है भाई। हाँ, वो इतना डीप है ना भाई। तो हमको क्या करना है, अपना उद्धार करने के लिए ना भाई, भगवान आनंद समुद्र है और ये गीता उनकी वाणी आनंद समुद्र। मतलब अपना लोटा लेके जाओ, बाल्टी लेके जाओ, टैंकर लेके जाओ, जितना जरूरत है, जितना आनंद पानी, जितना ले जाओ, वहाँ से ख़त्म नहीं होने वाला। जितना ज्ञान लेना है, जितना आनंद लेना है, जितना प्रेम लेना है, जितना करुणा लेना है, वहाँ से उठा के ले जाओ, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ऐसा गीता का ग्रंथ है भाई। तो गीता के
अर्थों का, भावों का, प्रेम का, ये अनंत है भाई। इसका एक एक श्लोक का अर्थ अनंत है और अनंत टीकाएं लिखी जाएंगी, अनंत टीकाएं लिखी जा रही हैं और अनंत मतलब बहुत सारी टीकाएं लिखी जा चुकी भी हैं। तो भाई अपने को तो बहुत मतलब क्या बोले भाई, ये टीका का नाम साधक संजीवनी, हो सके तो आप लोग खरीद भी सकते हैं। बहुत प्यारा, मतलब क्या बोले, साधक को हम लोग जैसे नॉर्मल आदमी जो जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जिसको कि थोड़ा भी भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता, उन लोग को मद्देनजर रख के लिखा गया ये ग्रंथ है भाई। बहुत तगड़ा ग्रंथ है भाई, अगर आप ले सको तो ले लो इसको, ज़्यादा महंगा नहीं भाई, 500 रुपये का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है, विलक्षणता मतलब इतना इसका अलौकिकनेस है, मतलब इतना विचित्र ग्रंथ है ये कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाले किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत सी, एक नहीं भाई, अपने उद्धार के लिए, अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे, थोड़ा सा भी आप श्रद्धा पूर्वक होकर पठन पाठन करोगे ना भाई, आपके प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन नहीं, लाखों नहीं, अनंत सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप कोई भी उठा लो 4-5 सॉल्यूशन और इंप्लीमेंट करो, निकल जाओगे भाई, निकल जाओगे भाई। सांसारिक प्रॉब्लम तो ऐसे जाएगा ना कि आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, जो भी दर्शन होते हैं, जो भी शास्त्र होते हैं, उसके अलग अलग अधिकारी होते हैं। वेद हम उठा के नहीं पढ़ने लग सकते हैं भाई, नहीं पढ़ सकते हैं। इवन कि भाई गीता भी, अगर गीता का जो मूल है, जो भगवान नहीं समझ सकते हैं भाई, वो तो संत महापुरुष करुणा करके हमारे लिए इतना सरल शब्दों में उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि अपना उद्धार कर लें हम लोग। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में मतलब जो भी अपने उद्धार के लिए जो भी हमारा साधन होगा, जो भी हमारा मार्ग होगा, भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार बताने में, कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी इस ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। मतलब बार बार बताया गया कि बार बार स्मरण में रखो, जो बताए हैं देखो तुम भूल गए, फिर से हम याद दिला रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ को बार बार रिपीट करने में ना कोई संकोच नहीं किया गया। फिर भी इस ग्रंथ का कलेवर, मतलब इतना छोटा सा ग्रंथ है, बताओ, हाँ, इतना छोटा सा ग्रंथ है भाई। आप समझ रहे हो भाई, 700 श्लोक भाई, क्या है भाई 700-800 श्लोक, हाँ, क्या मतलब एक। और देखो हमारा मूड बुद्धि कितना है कि मतलब हम लोग मुड़ के देखते नहीं है भाई। भारत भूमि में जन्म लेके गीता नहीं पढ़ते भाई। कितना घर है जिसमें गीता का पाठ हो रहा है, कितना घर है जिसमें गार्जियन जान रहे हैं गीता का महत्व और अपने बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके बच्चे बहुत बड़े उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। कभी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते भाई। आज का समय इतना खराब होते चले जा रहा है ना भाई, टेंशन डिप्रेशन में जा रहे बच्चे। इसीलिए अभिभावक जनों से विनती है, माँ बाप से विनती है कि अपने बच्चों को, अपने भी पढ़िए नहीं तो कम से कम सुन ही लीजिए। ठीक है, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, दूसरे देश से हमारा देश क्यों विलक्षण है भाई? सिर्फ और सिर्फ संतों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से। भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। गीता का ज्ञान भारत भूमि में ही आपको मिलेगा, सहज रूप में मिल जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, घर घर में मिलेगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भाई सब व्यर्थ है, समय का व्यर्थ है। ठीक है भाई, जिन लोगों को समय का व्यर्थता लगता है तो वो लोग अपना लगे रहे संसार में और माथा फोड़ते। भाई कोई सुखी नहीं है। आप ये मत समझो कि आप लोग सुखी हो, नहीं हो सुखी। असली सुख, असली आनंद का जब आपको लेश मात्र भी पता चल जाएगा ना, हिल जाओगे भाई, हिल जाओगे। फिर छूटेगा ये सब चीज़। ठीक है, और ऐसा कोई पंडित जी लोग का बात नहीं है कि पंडित जी लोग ही पढ़ाएंगे भाई। पंडित जी लोग कहाँ गीता पढ़ाते हैं भाई? कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई नहीं पढ़ाता भाई। तो इसीलिए भाई सीधा सिंपल मार्ग है भाई, सुन लो और कल्याण कर लो अपना। ठीक है, ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। देखो अर्जुन जी युद्ध कर रहे हैं और अपना कल्याण भी कर लिए, भगवान को भी प्राप्त कर लिए। युद्ध, सोच रहे हो भाई, एक क्षण भी इधर उधर अगर ध्यान गया तो बाण कहाँ लगेगा, कहाँ छितराओगे जाके। युद्ध जैसी स्थिति में भी मतलब इतना
टेंस्ड माहौल में भी आप गीता का ज्ञान लेके अपना उद्धार कर सकते हो, तो क्या हम लोग को छोटा मोटा ये पारिवारिक क्लेश और टेंशन होता है और बिजनेस डूब जाता है, स्कूल में फेल कर जाते हैं तो इतना टेंशन हो जाता है, तो ये तो हम लोग के लिए बहुत छोटा सा बात है। आप सोचो युद्ध भूमि में गोली चल रहा है, तीर चल रहा है, उस समय भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन जी सुन के अपना उद्धार कर लिए और उतना बड़ा युद्ध 5 पांडव मिलकर जीत गए। आप सोचो आप छोटा सा युद्ध नहीं जीत सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगर श्रद्धा पूर्वक इस लेक्चर को सुनेंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, ठीक है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। इस प्रकार व्यवहार में रहते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए कैसे अरे भाई बोले ना भाई, ऐसा गृहस्थी चलेगा ना। और हम आपको एक चीज और क्लियरली बता देते हैं, जो लोग भगवान का भजन नहीं करता, जो लोग गीता नहीं पढ़ रहा, भागवत नहीं पढ़ रहा, सत्संग नहीं करना, उसका गृहस्थी कभी बढ़िया नहीं चल सकता भाई। मार कुटाई, पति पत्नी में झगड़ा, लड़ाई, बाल बच्चा को लेकर टेंशन, क्लेश, सास ससुर को लेकर टेंशन, ऑफिस में टेंशन, स्कूल में टेंशन होते रहेगा। टेंशन कभी नहीं जाएगा भाई, क्योंकि कला नहीं आ रहा ना। फोन तो हमको मिल चुका है लेकिन चलाने नहीं आता, हाँ, फोन का सदुपयोग करने नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसका दुरुपयोग ही करोगे, बाय डिफॉल्ट दुरुपयोग करोगे। तो इस मनुष्य योनि का दुरुपयोग कर रहे हैं हम लोग। परिवार तो मिल गया लेकिन परिवार चलाने नहीं आ रहा। सब चीज का एक ऐसा सूत्र, ऐसा फॉर्मूला मिलेगा ना भाई, निहाल हो जाओगे, मजा में डूब जाओगे, ठीक है। आगे के हर एक श्लोक में मिलेगा भाई। और इसी गूढ़ चीज को भगवत कृपा से, भगवान की और गुरु की असीम कृपा से हम आपके सामने एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग से विनती है कि इसको सुनिए और अपना, क्या बोले, अब हम क्या कह सकते हैं इससे ज्यादा, अपना उद्धार कर लीजिए। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता, ठीक है। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है, ठीक है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है, ठीक है। तो वीडियो 30-30 मिनट का ही, हम सोचते हैं कि 30-30 मिनट का ही, अगर आप लोग को लगे कि थोड़ा लंबा कर दें तो आप लोग बोलिएगा। तो 30 मिनट का ही वीडियो रखने का हम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट के अंदर ही हो। तो कल हम लोग देखेंगे गीता का खास लक्ष्य क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है, गीता किस लक्ष्य से कही गई है, तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम गीता की महिमा देखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। और आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ा दीजिएगा कि कहीं आप लोग को समझ अच्छे से आ रहा है कि नहीं। मतलब ये मेरे को बहुत मेहनत लगा है कि मतलब ये चीज़ हम कर पाएंगे, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि गीता को आप लोग तक, मतलब इसके इतने अलौकिक विलक्षण भावों को आपके साथ हम बैठ के पढ़ रहे हैं। ये तो मेरा ही सौभाग्य है कि भगवान, ऐसा हम दिल से चाहते थे और भगवान भी मेरे को ये चीज़ दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। खूब नाम जप करिए, खूब भजन में लगे रहिए। देखिए, भजन में लगे रहिएगा, नाम जप करते रहिएगा, आप जो कार्य में लगे हैं ना, वो कार्य बहुत बढ़िया से होने लगेगा भाई। एकदम शांति छा जाएगा, एकदम मजा में आने लगेगा आपको। वो काम नहीं लगेगा, आपको एक अलौकिक मजा, एक अलौकिक आनंद आने लगेगा उस काम में। भगवत समर्पित करके वो उस कार्य को करिए, भगवान का काम मान के करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।